my viewers, my Facebook viewers, my YouTube viewers, thank you so much. God bless all of you, and thank you so much for watching my YouTube channel अरे बाबा बी कूल। जैसा कि हर वीडियो में अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस भी करवाता हूँ, आई एम तारिक नसी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक। आपको थोड़ा सा वायरस के बारे में बताते चलूं। आप देख सकते हैं कैसे वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है। ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एक शख्स से दूसरे शख्स में कोरोना वायरस एंटर होता है, और ये इसको सार्स कोविड 2 भी कहा जाता है, क्योंकि ये वायरस सार्स जो कोविड 1 है, जो कि पहले सार्स डिजीज कहा कर चुका है, उससे मिलता जुलता है। देखिए कैसे कफिंग से, स्नीजिंग से ये आगे फैलता है। ये पहले थ्रोट में रहता है, नोज से होते हुए, रेस्पिरेटरी ट्रैक से होता हुआ ये थ्रोट में भी रहता है, और ये आगे फिर जाता है लंग्स में, ट्रैकियल सिस्टम। ये एपिथेलियल सेल्स हैं, इसको लिविंग सिस्टम चाहिए, इसको लिविंग सेल्स चाहिए। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, इसके ऊपर क्राउन है, इस वजह से इसका नाम पड़ा है कोरोना वायरस। ये इसके अंदर आप देख सकते हैं आरएनए वायरस है, और ये प्रोटेक्टेड है इन अ शेल, और ये आरएनए वायरसेस हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्पाइक्स है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज स्पाइक्स एक्ट एज अ की, जैसे एक ताले को एक स्पेसिफिक चाबी खोलती है, इसी तरीके से इनके ऊपर सरफेस पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं। ये रिसेप्टर ही एक्चुअली में मेन जाके सेल को अनलॉक करते हैं, और ये लिविंग सेल में एंटर होकर अपनी करते हैं रेप्लिकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे स्नीजिंग, कफिंग से ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये वायरस, अगर बंदा इन्फेक्टेड होगा तो उसके ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये आगे नेक्स्ट पर्सन को ट्रांसफर होगा, और ये नोज थ्रोट में होता हुआ ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर होगा, और एपिथेलियल सेल्स पे जाके उन्हें ओपन करेगा विद स्पेसिफिक स्पाइक्स। ये इसकी सरफेस पे देख सकते हैं, दीज आर वेरी स्पेसिफिक प्रोटीन्स, इसमें डिफरेंट टाइप की स्पाइक्स होती हैं। और देखिए कैसे ये वेजिकल बना के कैसे सेल के अंदर एंटर होगा। और ये वायरस जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इस वायरस की ये एबिलिटी है कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये साइटोप्लाज्म में राइबोसोम को यूज करके अपनी कॉपीज पे कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है, अपनी रेप्लिकेशन करता है, और इसी वजह से मल्टीप्लाई होकर ये बाकी सेल्स को अफेक्ट करता है, एंड दिस काज निमोनिया। इसके सीवियर केसेस में निमोनिया भी काज होता है। ये सिम्टम साइंस वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ को फीवर होते हैं, कुछ को जो है फीवर नहीं होता ऐसे, कुछ को कफिंग होती है, और कुछ को सीवियर केसेस में निमोनिया हो जाता है। तो ये आपने देखा थोड़ा सा सिंपल सा स्ट्रक्चर इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये थोड़ी सी मेरी रिसर्च है और माय एनालिसिस। कोविड-19 सितंबर से नवंबर तक का तजिया और हकीकत। आपको थोड़ा सा मैं कंपैरिजन बताते चलूं। आप देख सकते हैं इस कंपैरिजन को, आप अगर देखें तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, राइट। अगर आप देखें तो ये डेली चेंजेस हैं, ये मैंने 1 मंथ के डिफरेंस से इसको कंपेयर किया है। और आप जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी मेंशन किया, आप देख सकते हैं ये 15 सितंबर को जो केसेस रैकेट में थे, डेट वाज 404।
इसी को आगे मैं इसकी प्रेडिक्शन करूंगा, इसको मैं इंटरप्रेट करूंगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। यहाँ पे देखिएगा अक्टूबर के मंथ में ये देखिएगा 15 से 15 यानी कि 1 मंथ के रेफरेंस से आप देख सकते हैं जो 4 केसेस थे और 15th ऑफ अक्टूबर को 755। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा, अब इसको फिर कंपेयर किया मैंने अक्टूबर 755 और नवंबर 2443। आप देखते देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस हियर। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम कंपेयर करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिएगा, दिस इज माय कैलकुलेशन एंड दिस इज माय ओपिनियन। ये जो है इंक्रीज इन डेली केसेस है, सेम यहाँ पर 1 मंथ इंटरवल है। इसको मेरे साथ देखिएगा और ज़रूर मुझे अपनी कमेंट्स दीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर, मैंने बहुत मेहनत से इसको बनाया है और डेफिनेटली माइट बी, अभी तक तो मेरी सारी जो प्रेडिक्शन और जो मेरा एनालिसिस है बहुत 95 to 99% सही जा रहा है। बट आप मुझे अपनी राय भी दीजिएगा। खुदा ने आपको समझ, अकल और शऊर दिया तो ज़रूर आप इस पे, जो लोग बायो से रिलेटेड हैं, जो लोग इसकी समझ रखते हैं, ज़रूर मुझे कोई बात ऐसी जो आप जिससे डिनाई कर रहे हो, जो आप जिससे आप सेटिस्फाई ना हो, तो ज़रूर मुझे गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा 15 सितंबर देखिए 15 सितंबर में 404 केसेस थे, 15 अक्टूबर को 755 केसेस थे। ये प्रीवियसली जो मैंने फ्लो चार्ट में बताया 15 नवंबर को 2443 केसेस थे और क्योंकि नेक्स्ट मंथ तो भी आया नहीं तो ये भी प्रेडिक्शन की है थोड़ी सी। देखिएगा ये 15 सितंबर को 404 थे, तो एक मंथ के डिफरेंस से देखिए 755 केसेस सामने आई। इन एक मंथ के डिफरेंस से आप देखिएगा 404 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये यानी एक मंथ में डबल केसेस बढ़े हैं, यानी सितंबर अक्टूबर में केसेस डबल बढ़े हैं। अब यहाँ पे क्यों रेट कम था, क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन थी और काफ़ी ज़्यादा केयर की गई। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, देखिए यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में कोई केयर नहीं की गई, स्कूल कॉलेजेस भी ओपन कर दिए गए, ट्रांसपोर्ट भी ओपन कर दी गई, उसकी वजह से देखिएगा 755 केसेस हैं यहाँ पर 15 अक्टूबर को, और एक मंथ डिफरेंस से ये देखिए कितना रेट बढ़ गया, 2443 केसेस बढ़े। तो यहाँ पर अगर इसको 755 को जो कि 15 अक्टूबर को थे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम यानी केसेस बढ़े हैं, तो ये बनते हैं 2265। तो नियर बाय आप कह सकते हैं कि 3 टाइम्स जो है वो एक मंथ में केसेस बढ़े हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमने ये बात देखी है कि लॉकडाउन से और केयर करने से, एसओपीज को फॉलो करने से, और जैसे कि काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने उस पर किया, वो बहुत गवर्नमेंट ने लेट डिसीजन किए, बट यहाँ पे कितने केसेस का फर्क हुआ। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, अब इस देखिएगा यहाँ पे मोस्टली अक्टूबर में और नवंबर में कुछ कॉलेज स्कूल इंस्टीट्यूट बंद होना शुरू हो गए और फिर अभी 25 को जो है वो टोटली ऐलान कर दिया गया और 26 से मोस्ट ऑफ द स्कूल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट जो है वो क्लोज कर दी गई। क्लोजर हुआ यहाँ पे 25 नवंबर को, ये ऐलान हो गया सारा फाइनल। अब उसके बाद देखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है 25 नवंबर को क्लोज तो हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट जो है 25 टू 28 डेज के बाद जो है वो आएगा। बट इसकी स्कूल कॉलेजेस को बंद तो किया गया, लेकिन इसकी कमी थोड़ी सी पूरी कर दी जोशो जुलूसों ने, जो पीटीआई के जलसे भी हुए और नून लीग और सारे जो जलसे आपके सामने हैं। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी ना तो गवर्नमेंट को साइंस और इन चीज़ों का एहसास है और ना ही बाकी जो लोग जलसे जुलूस कर रहे हैं इनको इस चीज़ का एहसास है, what is science, what is biology, and what is coronavirus, and what is COVID-19. I think
सब इग्नोर करें इस चीज़ को। यस, बहुत से लोग उसको फॉलो करते हैं, समझते हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट है इस जगह पर, इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि ज़रूर केयर करें। जहाँ जहाँ जो चीज़ें नागज़ीर हैं वो तो ठीक है, लेकिन जितनी चीज़ों से अवॉइड किया जा सकता है गैदरिंग से, और जितना ट्रांसपोर्ट कम से कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना हम अवॉइड कर सकते हैं, हमें केयर करना है, खुदा केयर करनी है। अच्छा, यहाँ देखिएगा, आगे इसको डिस्कस करते हैं। 15 दिसंबर, अब देखिए इसी रेशियो को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े। अब ये देखिए, यहाँ पे स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज क्लोज हुई और थोड़ा बहुत लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, लेकिन समझ लें कि इसका इफेक्ट तो एक माह बाद ही आएगा या 21 डेज के बाद। तो यहाँ पे 2443 केसेस को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स, जैसा कि देखिए केसेस बढ़े हैं, हमने इसको 3 टाइम रखा है, तो ये केसेस सामने आएंगे। 15 दिसंबर को केसेस जो होंगे वो 7329 केसेस ये रिपोर्ट होने के चांसेस हैं डेली, 3 टाइम्स की बात करो। और ये 7,000 से 800,000 रेंज आप कह सकते हैं, यानी ये केसेस चांसेस हैं। और आजकल जो केसेस चल रहे हैं आपको पता है 4,000 से अब तो चले गए हैं, तो ये केसेस 15 दिसंबर के करीब जो है केसेस होंगे। अच्छा, चूंकि अब स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, तो ज़ाहिर है दिसंबर की 20 के बाद ही केसेस में कमी का चांस होगा, बट कुछ कमी तो होनी जो थी वो नहीं होगी, उसकी कमी तो जल्द से जल्द ने यहाँ पूरी कर दी। तो अगर हम इसी चीज़ को लेके चले, 7329 को हम इसको इसी रेशियो में हम 3 टाइम्स अगर देखें कि ये आफ्टर 1 मंथ इंक्रीज करेंगे, तो ये केसेस इंक्रीज कर देंगे 21,987, नियर अबाउट रेंज टू 20,000 से 22,000 केसेस हो सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इसके जो है चांसेस 20-30% चांसेस हैं कि ये केसेस जो हैं वो डेली रिपोर्ट हों 21,987। उसकी वजह ये है, ये बहुत कम चांस है, या बहुत 20-30% चांसेस इसलिए हैं कि इससे पहले ये आप देख सकते हैं यहाँ लॉकडाउन भी हुआ, स्कूल इंस्टीट्यूट ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी, और काफ़ी लोगों को शोर भी है, अब के लोगों को काफ़ी इसकी आगाही है कि काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं और लोगों ने काफ़ी केयर की है, बट नॉट मच हाई परसेंटेज। बट ये कि इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन थी, स्कूल कॉलेजेस जो ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रही स्कूल के लिए, बच्चे टीचर्स, उन सब की वजह से यहाँ इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगा, इसलिए हमने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। और कुछ जो कमी मैंने बताया वो जो की वजह से, और जो लोग शॉपिंग मॉल्स पे और जहाँ पे केयर नहीं करते उसकी वजह से केसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे। और यहाँ पे ये जो चांसेस हैं 20-30% चांसेस हैं, और ये लॉकडाउन और क्लोजर ऑफ इंस्टीट्यूट की वजह से चांसेस हैं, इस वजह से हमने इसको 3 टाइम्स लिया। अगर ये केसेस 4 टाइम्स भी बढ़ सकते हैं यहाँ पर, तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ देखिएगा, देखिए ये केसेस तो चांसेस हैं 15 दिसंबर में ये केसेस जिसे एक्सपोनेंशियल केस कहते हैं ये बढ़ सकते हैं 2443 को मल्टीप्लाई 4 से करीब 4 टाइम्स भी यहाँ चांसेस हैं इसके बढ़ जाने के। यानी कि जैसे आने वाले दिनों में पर डे जो केसेस हैं वो 9772 हो सकते हैं, या नियर बाय 10,000 तक भी जा सकते हैं, देयर आर चांसेस। बट खुदारा लोग एसओपीज को फॉलो करें और ज़रूर स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए और मैक्सिमम केयर की जाए, तो ये केसेस कम हो सकते हैं। और मैं बताते चलो, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरा अपना एनालिसिस है। और थैंक्स गॉड कि काफ़ी मेरे 95% से ज़्यादा जो मेरा एनालिसिस है दैट इज गोइंग इन अ वेरी गुड वे। नेक्स्ट देखिएगा, हम यहाँ पे देखेंगे, अगर चूंकि यहाँ पे काफ़ी लॉकडाउन भी हुआ, इंस्टीट्यूट भी क्लोज हुए, और काफ़ी लोग केयर भी कर रहे हैं, और काफ़ी जगह पे सख्ती भी की जा रही है, कैंट एरियाज में भी सख्ती की जा रही है। जैसे वाकई के अंदर मैं देखा मैंने काफ़ी जो है 2 वीक्स के लिए मेन शॉप्स बंद कर दी गई हैं, और काफ़ी ज़्यादा कैंट एरियाज में हर जगह पे केयर हो रही है, तो उसको मदद रखा जाए। तो ये जो
15 दिसंबर में केसेस की, ये तो एक्सपेक्टेड केसेस हैं 7,329, इनको अगर हम डबल कर दें तो डेफिनेटली ये जो केसेस हैं वो तो मल्टीपल होंगे। तो 15 जनवरी को केसेस जो हैं एक्सपेक्टेड हैं वो ये हैं। वो केसेस जो हैं वो हैं 14,658, यानी 12,000 टू 15,000 की रेंज में जनवरी की 15 तक केसेस हो सकते हैं, और ये इसकी चांस 50% है। हाँ, अगर इस दौरान दिसंबर के एंड पे वैक्सीनेशन अवेलेबल हो जाए, कुछ हेल्थ वर्कर्स को, आर्मी, पुलिस और काफ़ी लोगों को अगर इंजेक्शन लग जाए वैक्सीन की, तो फिर इससे चांसेस थोड़े कम होंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा एनालिसिस है, लग रहा है कि दिसंबर में तो ये केसेस हैं, तो ये डेफिनेटली जिन लोगों को, जो लोग आर इन्फेक्टेड है उनको तो वैक्सीन नहीं लगनी, उनको लगनी जो नेगेटिव वाले हैं। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा एनालिसिस है कि ये जनवरी के स्टार्ट और जनवरी की 15 तक जो है 10,000 से अबव केसेस, यानी ये जैसे 12,000 15,000 केसेस भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। और if vaccine is available to some departments in January, cases will decrease slowly after 20 जनवरी। यानी मेरा जो एनालिसिस है कि 20 जनवरी के बाद केसेस ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह ये है, नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा वैक्सीन के बारे में, होपफुली, होप फॉर द बेटर। और नेक्स्ट देखिएगा, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो, तो ये नेक्स्ट अभी एक और केस है जो आपसे डिस्कस करना है। यहाँ पे देखिएगा डेथ रेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 सितंबर को 6 डेथ हुई थी, ये डेली, यानी उस डेट पे 6 डेथ हुई थी। एक मंथ डिफरेंस से आप देख सकते हैं ऐसे डेथ केस बढ़ते बढ़ते 15 अक्टूबर को 13 डेथ हुई, डबल हुई यहाँ पे। इसकी वजह यहाँ पे रेट क्यों कम है, यहाँ पे क्यों डेथ 6 से 12 डबल हुई है? बिकॉज इससे पहले लॉकडाउन था, स्मार्ट लॉकडाउन था, लोगों ने केयर किया, इंस्टीट्यूट क्लोज थे। इसके बाद देखिएगा क्या होगा। अब यहाँ देखिएगा 13 केसेस और देन 32, 3 टाइम्स बढ़ गए हैं। 15 नवंबर में 32 डेथ्स पर डे हुई, और फिर देखिएगा ये 30 नवंबर को 40 डेथ हुई, फिर 1 दिसंबर को 66 डेथ हुई, और अभी 2 दिसंबर को 75 और 80 तक डेथ हुई। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं, आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं। जी, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा एक्सपेक्टेड डेथ केसेस डेली एंड प्रीवियस डेली डाटा, वही 1 मंथ के डिफरेंस से। देखिएगा 15 सितंबर को 6 डेथ हुई थी, देखिए एक मंथ के बाद 15 अक्टूबर को 13, ये देखिएगा डबल किया तो 12 तकरीबन ऑलमोस्ट डबल हुई है। अब डबल यहाँ पे क्यों हुई है, डेथ रेट क्यों कम था? उसकी वजह, उससे पहले लॉकडाउन था और उससे पहले इंस्टीट्यूट क्लोज थे, ट्रांसपोर्ट के वाले से भी काफ़ी कंट्रोल था। अच्छा, 15 नवंबर को देखिएगा 32, 13 से देखिए 3 टाइम्स डेथ ज़्यादा हुई है। इसकी वजह क्या थी? यहाँ पे इंस्टीट्यूट खुल गए और लोगों ने SOPs को ख्याल करना छोड़ दिया, लोगों ने ये करना छोड़ दी, जो थोड़ी परसेंटेज लोग कर रहे थे उन्होंने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जैसा कि 25 को के बाद जो है वो 26 से यानी ऐलान हो गया कि सारे इंस्टीट्यूट क्लोज कर दिए गए, और हर रोज से डिफरेंट एरियाज में लोगों ने लॉकडाउन भी स्टार्ट कर दिया, स्मार्ट लॉकडाउन भी स्टार्ट कर दिया। उसके रिजल्ट में इसका रिजल्ट आएगा 20 दिसंबर के बाद, यानी अभी जिस दिन लॉकडाउन किया उससे 20-21 दिन, एक माह तो कोई ऐसा ड्रॉप नहीं होगा केसेस में। अच्छा, यहाँ पे बात करेंगे, ये देखिएगा 32 डेथ हुई। अब देखिए 30 नवंबर को 40 डेथ हुई, 1 दिसंबर को 66 डेथ हुई, कितना रेट बढ़ गया। 2 दिसंबर को 75 और इवन 80 डेथ हुई है। अच्छा, अगर इनको देखा जाए तो
क्योंकि केसेस ज़्यादा हो गए तो हम इसको 32 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 टाइम्स अगर हम देखें एक मंथ के रेफरेंस से, तो 15 दिसंबर तक जो है वो 96 डेथ पर डे रिकॉर्ड हो सकता है, यानी डेथ काज हो सकती है। जैसे कि अभी आपने देखा सेकंड को तो 75 डेथ हुई है, तो ये बहुत नियर बाय है। यानी दिसंबर के पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते में 100 तक डेथ जा सकती है, लेकिन 90 से 115 डेथ पर डे हो सकती हैं। अब इसकी वजह ये है कि लॉकडाउन तो यहाँ होता है कि उसका इफेक्ट इसके बाद दिखेगा आपको 15 या 20 ऑफ दिसंबर के बाद। अच्छा, यहाँ पे अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, इसी को हम इसी ग्राफ को आगे लेके चलें, 96 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें उसी हिसाब से, तो 288 डेथ पर डे 15 जनवरी के करीब केसेस आ सकती हैं। बट यहाँ पे देखिएगा ये जो इसके चांसेस जो हैं वो कम 20-30% चांसेस इसके। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं, साथ में मैं सेटिंग भी कर लूँ। आप यहाँ पे देखिए अगर मेरे साथ, तो थोड़ा सा मैं आपको ये भी कंपैरिजन बता दूं। जी देखिएगा, यहाँ तक तो ये आने वाले डेज में तो 100 डेथ पर डे तो 90% चांसेस है। अच्छा, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो मैंने कहा ये केसेस आएंगे। अच्छा, अब एक यहाँ पर चांसेस इन दिनों में आने वाले 10 डेज में अगर हम 32 को प्रीवियस 32 को अगर 4 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 128 डेथ भी हो सकती है। यानी आने वाले डेज में डेथ रेट 120-130 पर डे में हो सकती हैं। चूँकि यहाँ पे नवंबर की 25 के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन डेफिनेटली एज सच गैदरिंग से उनको अवॉइड करना पड़ा, किस सूरत में कि स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट बंद हो गए। उस वजह से डेफिनेटली इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा 20 दिसंबर के बाद। और फिर वो यहाँ पे देखें तो केसेस कम, इसलिए 280 केसेस की चांसेस कम होंगे, 20-30% चांसेस होंगे। लेकिन हम इसको जो है 32 को हम 3 की बजाय हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दिसंबर के हवाले से। ये देखिएगा इसको 96 को, चूँकि 15 दिसंबर में 96 केसेस डेली डेथ रैकेट में हैं हमारे, जो एक्सपेक्टेड भी हैं। इसको अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो मैंने केसेस ये बताया, बट इसकी चांसेस 20-30% है। लेकिन 96 जो है डेथ्स पर डे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं और ड्यू टू जल्द से जुलूस भी केसेस, और कुछ लोग डेफिनेटली हर जगह लोग केयर नहीं कर रहे, तो उस वजह से केसेस तो बढ़ रहे थोड़े बहुत। तो उसको अगर हम डबल करें तो 96 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जो केसेस हैं ये 192 केसेस जो है वो आ सकते हैं। यानी जनवरी की 15 तक जो है वो 192 डेथ्स पर डे रिकॉर्ड हो सकती हैं। और अगर रेंज की बात करें, अगर हम रेंज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम रेंज की बात करें तो ये अब यहाँ पे अगर देखें तो 182 200 डेथ्स हो सकती हैं। 182 200 डेथ्स जनवरी के मंथ में हो सकती हैं। हाँ, उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जनवरी की 20th के बाद सिनारियो विल टोटली चेंज। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कैलकुलेशन से कुछ बातें समझ आई होंगी और आपको काफ़ी नॉलेज भी गेन हुआ होगा। तो दिस इज़ माय लिटिल कंट्रीब्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो स्टे प्लीज़ माय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब व्यूअर्स, माय फेसबुक व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा और केयर कीजिएगा हर तौर से। May God Allah Almighty bless all of you. Or you can see here, Corona is real, COVID-19 is a disease. Please be careful and take care of yourself and must follow SOPs. Thank you so much.
पाकिस्तान जिंदाबाद। और थैंक यू सो मच आप सबका इस पूरी वीडियो को देखने का। और ज़रूर आप इस पे सोचिएगा और अपना एनालिसिस बताइएगा। और फिर मैं कहूँगा कि जो लोग बायोलॉजी के हैं या जो मेडिकल से रिलेटेड हैं वो ज़रूर कोई बात जिससे आप एग्री नहीं करते मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरी भी लर्निंग होगी डेफिनेटली अगर आप किसी बात पे एग्री नहीं है तो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। टेक केयर, सी यू, खुदा हाफिज़।